हेलो दोस्तों, न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है और स्वागत है आपका मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जहां पे हर संडे में आप लोगों के सवालों के जवाब दिल खोल के देता हूं, क्योंकि आप भी मुझसे दिल खोल के सवाल जो करते हैं। वैसे यहां पर दोस्तों नेक्स्ट सेशन के लिए आप मुझसे इस वीडियो के नीचे जो चाहे वो दिल खोल के सवाल कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन में उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। माफी चाहता हूं, पिछले संडे हमारी ये सीरीज नहीं आई थी, क्योंकि आपको पता है कि मैं काफी बिजी था अपनी फैमिली में, लेकिन उम्मीद करता हूं अगले संडे से आपको ये प्रॉपर्ली टाइम पर देना शुरू कर दूं। अब यहां पर शुरू करते उससे पहले एक चीज बता देता हूं कि काफी सारे रिपीटेटिव सवाल थे, बहुत यूनिक सवाल थे, मैंने उसको पिक किया। आपका नाम नहीं आया था दोस्तों, तो मैं माफी चाहता हूं। बहुत सवाल होते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं आपका सवाल यहां पर कवर हो गया होगा। वैसे यहां पर सबसे पहला सवाल आ रहा है चंदन दास की तरफ से। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि Redmi K20 Pro का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होने वाला है। देखिए, चाइना का जो बेस वेरिएंट है 664 वो स्टार्ट हुआ था 27,000 के आसपास, तो इंडिया में भी आपको उतना ही मिलेगा, उससे ना ज्यादा हो सकता है ना उससे कम होने वाला है, इतना तो गारंटीड है। उतने ही प्राइस के आसपास आपको मिल सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा भी तो भी आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का ये सबसे चीपेस्ट स्नैपड्रैगन 855 वाला फोन होने वाला है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राइस तो आपको कुछ उतने ही आसपास जो देखने को मिल सकती है। यहाँ पर समीर खान बोलते हैं कि भाई मैं इन दोनों में से कौन सा फोन लूं, Realme 3 या फिर Redmi Note 7, मेरा बजट 11,000 तक का है। देखिए, Redmi Note 7 अभी मत लेना, ये डिसकंटिन्यू होने वाला है। तो Redmi Note 7S जो आया था ना, वो कुछ आपको 11,000 का मिलता है, तो मैं आपको वो रेकमेंड करता हूं, आप वो लेना। कैमरा भी आपको उसमें 48 मेगापिक्सल का मिल रहा है, उसमें प्रोसेसर भी स्नैपड्रैगन 660 फुल वर्जन वाला है, तो जो Helio P70 से थोड़ा सा बेटर है। तो आप Redmi Note 7S लेना, Redmi Note 7 मत लेना। यहाँ पर कुछ काम की बातें, शर्मा क्या बात है, उन्होंने पूछा है ओनली PUBG के लिए कौन सा फोन बेस्ट है, Vivo Z1 Pro या Redmi K20 Pro। भाई दोनों का लेवल अलग हो जाता है। Vivo Z1 Pro आता है 15 से 20 के बीच में, Redmi K20 Pro आएगा 25 से 30 के बीच में, तो ऑब्वियसली वो स्नैपड्रैगन 855 है, तो वो तो बेटर ही होगा ना। लेकिन अगर आपकी बजट 15 से 20 के बीच में है, तो फिलहाल के लिए उस प्राइस में Poco F1 के अलावा मेरे हिसाब से Z1 Pro बेटर है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 712 है, तो आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस मिलेगी। सोनू मलिक स्टेटस किंग बोलते हैं मीडियाटेक वर्सेस स्नैपड्रैगन कौन बेटर है। मेरे हिसाब से मीडियाटेक पावरफुल है, उनके हिसाब से। मेरे हिसाब से स्नैपड्रैगन थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। एक टाइम पर दोस्तों मीडियाटेक ना ऑनेस्टली कहते उसकी कोई औकात नहीं थी स्नैपड्रैगन के सामने, लेकिन अभी मीडियाटेक अच्छे काम कर रहा है। हमें पता है P60, P70, फिर P90 आएगा, और अभी उन्होंने कुछ 5G SoC भी लाई है, बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो इस मामले में मीडियाटेक अभी थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक टाइम था सिर्फ स्नैपड्रैगन ही चलते थे, मीडियाटेक की कोई औकात नहीं थी, तो आपको भी पता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं फिर भी स्नैपड्रैगन को ही प्रेफरेंस देता हूं, क्योंकि लाइन से वो लोग धमाकेदार प्रोसेसर लेके आ रहे हैं। अब देखते हैं कि मीडियाटेक थोड़ा और अच्छा करे तो बेटर होगा। टेक बोलते हैं कि भाई कोई दूसरे टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाया करो, टेक फील्ड सिर्फ मोबाइल के तक लिमिट नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आजकल आपको खुद को पता होगा कि मोबाइल जो है, वो स्मार्टफोन्स जो है वो बहुत ज्यादा चलते हैं, और ज्यादातर जब हम न्यूज देखने के लिए बैठते हैं ना, तो हमें स्मार्टफोन्स की ही न्यूज ज्यादा मिलती है। थोड़ी बहुत मैं कवर करता हूं स्पेस की, इसकी उसकी आपको बता देता हूं, लेकिन ज्यादातर तो मुझे वही मिलते हैं। दूसरी बात यह कि स्मार्टफोन्स की अनबॉक्सिंग, स्मार्टफोन्स बहुत ज्यादा लॉन्च होते हैं, तो हमें उसकी अनबॉक्सिंग करनी पड़ती है। उसके अलावा तो आप देखेंगे मेरे पास कीबोर्ड है, लैपटॉप है, स्पीकर से, ईयरफोन्स, हम उसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोग इधर उधर भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो वो स्मार्टफोन्स की होती है, क्योंकि आजकल ज्यादा यही चल रहा था, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। फनी वर्ल्ड ने यहां पर काफी अच्छा सवाल किया कि एक टाइम पर अगर Xiaomi और Realme एक ही स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, एक ही स्पेक्स के साथ में, एक ही प्राइस पर, तो क्या आप कौन सा प्रीफर करते हो, वो मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए, अगर मैं Realme बोलूं तो फिर आप बोलेंगे कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं, तो हाँ मैं Realme की साइड लेता हूं। अगर मैं Xiaomi बोलता हूं तो फिर आप बोलेंगे अरे Realme को भी सपोर्ट करना चाहिए, Realme भी अच्छा काम कर रहा है। तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। अगर सिर्फ Redmi के Xiaomi के फोन पसंद करते हैं तो आप Xiaomi ले लो, अगर आप चाहते हैं Realme अच्छे फोन देते तो आप Realme ले लो। मैं अभी इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूं। यहां पर दोस्तों मनोज कुमार भारद्वाज ने काफी अच्छा सवाल पूछा, और उन्होंने ये बोला कि भाई कुकीज का मतलब, वो कुकीज वो नहीं जो हम खाते हैं, ये कुकीज वो होती है जब आप ब्राउज करते हैं आपके फोन में या पीसी में, तो आपको वो परमिशन मांगता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और हो जाता है आपका काम। अब आप सोच रहे हैं ये कुकीज होती क्या, ये परमिशन क्यों मांगता है। देखिए, जब भी आप एक्सेप्ट करते हैं पर्टिकुलर ब्राउजर पर ना, तो क्या होता है कि वो एक फाइल यहां पर आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव कर देता है। अब उसमें दोस्तों आपकी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब आप उस वेबसाइट पर जब ब्राउज करते हैं, या आपको जब साइन इन करना पड़ता है, या दोबारा जब आप साइन इन करते हो, सारे इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर होते हैं, या फिर आप जब भी ब्राउज करते हो तो आपकी जो हैबिट है वो सारी चीजों को वो मॉनिटर करता है। इस हिसाब से वो एक टेक्स्ट फाइल जो होती है वो आपके परमिशन मांग के आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में सेव करता है। अभी जो कुकीज होती है ना, ये डिपेंड करता है, इसकी वैलिडिटी होती है, कुछ 2 दिन में एक्सपायर होती है, कुछ 6 महीने में होती है, और कुछ परमानेंटली रहती है। लेकिन कभी कभी कुछ जो कुकीज होती है वो सेफ नहीं होती है, तो देख के ही आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उसमें आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन भी रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये कुकीज होती है जो आपके हैबिट के लिए वो लोग को ये चीज आपको देना पड़ता है, जिसके लिए आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। कार्तिक जैन यहाँ पर बोलते हैं कि रोहित भाई प्लीज आपकी बेटी की पिक दिखाओ यार, वीडियो में दिखाओ। देखिए, अभी बहुत छोटी है, वो बहुत छोटी है, अभी माशाल्लाह 15 दिन की कुछ हुई होगी, तो इतना जल्दी मैं भी खुद दिखाने के लिए नहीं सोच रहा हूँ। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बैठने लग जाएगी गोद में, मतलब 1-2-3 महीने की, मैं खुद उसको मुंबई लेके आऊंगा। अभी वो है भी नहीं यहाँ पर, वो अलीगढ़ में, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा यार। क्यों नहीं दिखाऊंगा, आप मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली एक यहाँ है तो एक
वहां है, और आप तो मेरी सबसे बड़ी फैमिली, क्योंकि आप है तो मैं हूं, वरना मेरी तो कोई औकात नहीं है। तो ऑब्वियसली यार हम बार बार हमारी बेटी को लाते रहेंगे, इंशाल्लाह सब कुछ करेंगे मिलके साथ में, थोड़ा सा पेशेंट रखिए प्लीज। दीपक साहू बोलते हैं कि Realme 4 कब लॉन्च होगा? देखिए भाई ऑनेस्टली कहूं तो Realme 4 Pro इतना जल्दी आपको नहीं मिलेगा। Realme जो X होगा ना वो भी इंडिया में Realme X के ही नाम से आएगा या X1 के नाम से आएगा, Realme 4 Pro नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, उसको बहुत टाइम लगेगा। कुछ बच्चे हैं छोटे जो व्यूज के लिए स्टिकर लगा देते हैं बॉक्स पर और ऐसे वीडियोस पर आ देते हैं, लेकिन ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। प्रीतम यादव बोलते हैं कैन आई चार्ज माई Galaxy A50 विद Galaxy A70 चार्जर? Galaxy A50 में आपको 15 वॉट के चार्जर का सपोर्ट मिलता है, Galaxy A70 में 25 वॉट का मिलता है। हार्डवेयर में भी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके फोन में जो वो आपको 10 वॉट का चार्जर का सपोर्ट मिलता है, 10 वॉट का चार्जर दिया और आपने 18 वॉट के चार्जर से चार्ज किया, स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हार्डवेयर भी इतना होना चाहिए जब जाके आप उसको उस कंपैटिबल चार्जर से चार्ज करेंगे तो वो चार्ज करेगा। तो ऐसा कुछ वो आपको फायदा नहीं होने वाला है। जो चार्जर आपको दिया गया आप उसी से चार्ज करिए, तो आपकी बैटरी भी अच्छी चलेगी और फोन भी लॉन्ग टाइम के लिए आपको काम आएगा। दीपक शर्मा बोलते हैं Asus Zenfone Max Pro M2 में Android Q का अपडेट कब आएगा? मेरे को कुछ नहीं पता ये Asus वाले क्या करते हैं सॉफ्टवेयर के मामले में, लेकिन इतना समझ नहीं आया था कि जुलाई की मिड से शायद ये लोग पुश कर सकते हैं। करेंगे तो अच्छी बात है। Zenfone Max Pro में आपको M2 में वगैरह में आपको Android Q मिलेगा, तो जुलाई की मिड तक रुक जाइए, शायद आपको देखने को मिल सकता है। राजीव अक्कलवाड बोलते हैं कि Poco F2 आएगा या नहीं? Snapdragon 730G वर्सेस Snapdragon 855, नो कंपैरिजन, 855 बाप है, लेकिन Poco F2 के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। हालांकि Mi CC9 CC9e तो बताया जा रहा था कि Mi A3 और Mi A3 Lite बन के ग्लोबली वर्जन आएगा, लेकिन Poco F2 किसका बन के आएगा मुझे नहीं पता, इसके बारे में अभी कोई Poco ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। मोहम्मद जिलाल बोलते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। K20 Pro after launching in India, if I buy K20 Pro after launching in India, will it be possible to convert it into 5G introducing modem? नहीं मेरे भाई, मैंने आपसे पहले कहा था कि जो 5G फोन्स आज भी जो मौजूद है ना, इसमें एक्सटर्नल मॉडेम लगाएंगे तो 5G मिलेगा। ये 5G अगर आपको दे भी देगा तो आप कैसे अपने फोन में लगाएंगे? ये इंट्रोड्यूसिंग मॉडेम का मतलब क्या होता है? आपको नहीं मिलेगा, ये पहले से लगाया हुआ आएगा 5G के फोन में, जब जाके उसमें 5G चलेगा। इंट्रोड्यूसिंग मॉडल का मतलब क्या? विश्वरूप कुंडू बोलते हैं कि इस Snapdragon 730 इज बेटर फॉर गेमिंग इंस्टेड ऑफ 845, 8nm वर्सेस 10nm। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बैटरी एफिशिएंट होता है। जीपीयू जो होता है वो मेन खेल होता है आपके गेमिंग के लिए। Snapdragon 730 में मिलता है आपको Adreno 618, Snapdragon 845 में 630, थोड़ा सा बेटर है अगर आप उसको 618 से कंपेयर करते हैं। ओवरऑल जो सीपीयू मिलता है 730 का, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्रायो वाले थोड़े लेटेस्ट कोर्स है, अगर 845 से कंपेयर करते हैं तो कुछ पार्ट में 730 बेटर है, कुछ पार्ट में 845 है, लेकिन जीपीयू के मामले में 845 आपको थोड़ा बेटर मिलता है। प्रांजल निमानिया कहते हैं कि OnePlus 7 Pro वर्सेस Redmi K20 Pro दोनों में से Snapdragon 855 है, तो दोनों का एंड्रॉइड स्कोर डिफरेंट कैसे? बात करता हूं तो ऑप्टिमाइजेशन का भी यहाँ पर खेल होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अभी जैसे कि मैंने OnePlus 7 Asus 6G का कंपेयर किया था, तो OnePlus 7 में 3,65,000 के ऊपर स्कोर था, Asus 6G में 3,58,000 पर था, हालांकि दोनों में Snapdragon 855 था। तो ऐसा क्यों? ऑप्टिमाइजेशन का भी यहाँ पर सीन होता है। OnePlus 7 में ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी बेटर होगी तो इसलिए आपको बेटर स्कोर्स मिल रहे हैं, Asus 6G में थोड़ा सा पीछे है ऑप्टिमाइजेशन में, तो इसलिए आपको स्कोर कम मिल रहे हैं। प्रोसेसर सेम है, परफॉर्मेंस आपको सेम ही मिलेगी, उसमें कोई यहाँ पर इशू नहीं है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि गूगल के फोन में एक कैमरा होता है, बाकी वो फोन में 3 कैमरा होता है, तो गूगल वाला इतना बेटर क्यों होता है जबकि वहां 3 कैमरे, यहाँ पर एक है। यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन वो लोग अच्छी देते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। पृथ्वी ऑल इन वन यूट्यूब चैनल बोलते हैं कि Vivo Z1 Pro वर्सेस Realme 3 Pro वर्सेस Redmi Note 7 Pro। Vivo Z1 Pro Snapdragon 712, 5000 बैटरी, ट्रिपल कैमरा, पंच होल डिस्प्ले, इसलिए मैं आपको वो रेकमेंड करता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय OS? OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक इंटरफेस होता है, एक सॉफ्टवेयर वाला खेल होता है जो आपके और आपके हार्डवेयर के बीच में होता है, ठीक है। अश्वनी सिंह बोलते हैं कि Hongmeng OS वर्सेस Google Android OS। Hongmeng OS अभी मुझे नहीं लगता कि Huawei वाला लाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल के टेक न्यूज़ में कि भाई बैन अभी हट रहा है, तो धीरे धीरे गूगल वाले भी बैन हट जाएगा, तो फिर शायद उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये Huawei नहीं है, खाली मुंह तोड़ जवाब दे रहा है कि अगर आपने मुझे बैन किया तो हमारा Hongmeng OS भी आएगा, हम काम चालू रख दिया। हालांकि ये 2 साल पहले से एडवांस में करके रखे थे, उनको पता था कि फ्यूचर में कुछ हो सकता है। इंटेलिजेंस जो होती है ना, ये टॉप लेवल पर उनको सब पता रहता है, इसलिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि Hongmeng OS पे वो लोग इतना प्रेशर डालेंगे। रेयर केस है कि शायद से भाई अगर गूगल इन केस बैन नहीं हटाता तो Hongmeng OS आ सकता है, नहीं तो गूगल ही आपको यहां पर देखने को मिलेगा। द टाइम ट्रेवलर, और सवाल भी उन्होंने टाइम ट्रेवलर जैसा ही किया, उन्होंने पूछा कि Snapdragon 865 में 5G मॉडेम लगा होगा और X55 मॉडेम का प्राइस कितना होगा। भाई सेपरेट प्राइस तो मुझे नहीं पता कि वो लोग बेच रहे कि नहीं बेच रहे, लेकिन Snapdragon 865 सॉरी, उसकी जो बात हुई थी वो ये बताया जा रहा था कि 2 तरीके के वेरिएंट्स आपको मिलेंगे। 865 का एक जो वेरिएंट आएगा उसमें आपको इनबिल्ट 5G मिलेगा, इनबिल्ट, कोई एक्स्ट्रा मॉडेम आपको नहीं लगाना है। और 865 का एक नॉन 5G वाला जो आएगा जिसमें सेपरेटली आपको 5G
लगाना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है 2 वेरिएंट्स यहाँ पर आएंगे, ऐसा यहाँ पर लीक आई थी जो मैं आपको उससे रिगार्डिंग बता रहा हूँ। बाकी उसके अलावा ये तो जब आएगा तो आपको मैं बता दूंगा। मोहम्मद फाद बोलते हैं कि NFC क्या होता है, और बहुत सारे उन्होंने सवाल किया। पहले मैं दूसरे 2 कवर कर लेता हूँ, 660 और P70। तो भाई P70 थोड़ा सा नीचे 660 फुल वर्जन से, और मीडियाटेक हीलियो M70 के बारे में कुछ बताइए। भाई ये अभी कुछ कंफर्मेशन यहाँ पर इस पर ज्यादा है नहीं, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जब आएगा तो आपको बता दूंगा। NFC क्या है? NFC यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अभी नाम से ही डिफाइन करता है कि अगर आपके फोन में NFC जो पीछे की तरफ होता है, मैंने 6G का जो मैंने टेड ऑन किया तो उसमें आप देखेंगे पीछे NFC था। तो ये क्या होता है दोस्तों, NFC बहुत काम आता है। अगर आप कोई सामने NFC कंपैटिबल डिवाइस है तो आप उसको नजदीक लेके टच करते हैं तो इससे पेमेंट कर सकते हैं, इससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इन अदर वर्ड ब्लूटूथ जैसा ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट लेवल का है, जो कुछ इस तरीके का ये NFC होता है। अभी इंडिया में ज्यादा NFC का इस्तेमाल नहीं करते तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ कुछ इस तरीके का NFC आपको हेल्प करता है। PUBG मोबाइल अजय बोलते हैं कि विच प्रोसेसर इज बेस्ट, Kirin 980 या Snapdragon 855? 855 वे बेटर है। Kirin 810 वर्सेस Snapdragon 730 वर्सेस Snapdragon 730G। रिसेंट जो एंड्रॉइड स्कोर आया था 810 का वो बहुत आगे था, Kirin 810 का वो काफी आगे था, मतलब 2,40,000 के ऊपर था, जबकि 730 का कुछ 2,10,000 या 15 के बीच में था। तो इससे पता चलता है ये 7nm पर भी आपको ध्यान रखना है, जो 730 वो 8nm पर है, तो ये थोड़ा फर्क है Kirin 810 का जो आपको बेटर मिलता है। यहाँ पर ब्लू 280485 अपना मोबाइल नंबर तो नहीं डाल दिया ना आपने कहीं, उन्होंने बोला कि Realme X के साथ में क्या Realme X Pro आएगा Redmi K20 Pro को टक्कर देने के लिए? जैसे कि Realme X है तो वो Redmi K20 को टक्कर देगा, तो Realme X Pro आ सकता है Redmi K20 Pro को टक्कर देने के लिए। भाई देखो कुछ नहीं पता है मुझे अभी, Realme X आएगा या X1 के नाम से आएगा, ये तो आएगा ही। बस एक अफसोस इस बात का है कि जो लीक्स आ रही थी, मुझे जब इंटरनली पता चला कि भाई इसमें वही सेम प्रोसेसर होगा Snapdragon 710, मजा नहीं आएगा। अगर Snapdragon 730 देता है तो K20 के साथ में टिक सकता है, मतलब बहुत बुरा पिटेगा, मुझे तो डर लग रहा है ऐसा ना हो कहीं। लेकिन Realme X Pro के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन आ सकता है फ्यूचर के अंदर। यहाँ पर दिनेश ने बोला कि बेस्ट गेमिंग मोबाइल कौन सा है, Realme 3 Pro, Redmi Note 7 Pro, Vivo Z1 Pro। Vivo Z1 Pro इन तीनों में से बेटर है गेमिंग के लिए। उसके बाद Realme 3 Pro आता है, Snapdragon 710 का जो GPU वो थोड़ा सा बेटर है। उसके बाद आता है Redmi Note 7 Pro, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हनी बॉय ने सवाल पूछा है, वैसे उससे पहले बता दूं कि यार मैं गला बात करते करते सूख गया था, सोचा थोड़ी सी चाय पी लेते। Redmi Note 7 Pro का 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा, Sony IMX 586 सेंसर है, और OnePlus 7 या OnePlus 7 Pro में भी आपको सेम कैमरा मिलता है, सेम सेंसर है। तो क्यों दोनों में से अच्छा कौन सा है वो ये पूछ रहे हैं। मैंने कंपैरिजन किया था Redmi Note 7 का और OnePlus 7 Pro का 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे का। अब डिटेलिंग थोड़ी सी OnePlus 7 Pro में बेटर थी, हालांकि सेम सेंसर है, लेकिन वहां पर ISP थोड़ा आपको और भी बेटर मिलता है। वो फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, तो ISP का भी यहाँ पर बहुत बड़ा हाथ होता है। ये थोड़ा सा बजट टाइप का, तो उसका ISP इतना बेटर नहीं होता है। सेंसर तो सेम मिलता है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन का और ISP का भी खेल होता है, ये मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था। बहुत ही कड़ी टक्कर दिया था Redmi Note 7 ने, लेकिन फिर भी OnePlus 7 का कैमरा आपको थोड़ा बेटर मिलता है। दोस्तों बारिश में जो चाय का मजा आता है ना, वो मैं आपको क्या बताऊं। वैसे सुवर्णा त्रिवेदी जी ने बोला है कि Nokia 8.1 जो है वो 18,000 पे अभी Amazon के ऊपर मिल रहा है, तो क्या वो बेटर है, और Z1 Pro की प्राइस क्या हो सकती है। वैसे यहाँ पर दोस्तों Nokia 8.1 जो ये फोन है काफी अंडररेटेड है। आपको Snapdragon 710 मिलता है, आपको 12+13 का डुअल रियर कैमरा है, Zeiss ऑप्टिक्स वाला है, OIS के साथ में मिलता है। OIS की बात कर रहा हूं मैं, OIS के साथ में मिलता है। उसके अलावा 3.5 mAh की बैटरी है, Android 1 के साथ में मिलता है। तो आपको ये फोन वैसे काफी बढ़िया मिलता है। जब आया था तो मेरे ख्याल से बहुत महंगा था, लेकिन इस प्राइस में भी ठीक है। Nokia लवर्स को मैं बोल सकता हूं कि आप इसको जाके परचेस कर सकते हैं। परमेश्वर जहांगीर बोलते हैं कि आई हैव टू टेक अ फोन अंडर 9,000, Realme 3 वर्सेस Realme U1 वर्सेस Redmi 7A। भाई Redmi 7A से दूर रहना, Realme 3 आपको बेटर मिलता है। Realme U1 काफी पुराना हो चुका है, लेकिन सेल्फी बेटर चाहिए तो Realme U1 ले लेना, लेकिन Realme 3 फिलहाल के लिए मैं आपको इन तीनों में से रेकमेंड करता हूं। तो ये तो दोस्तों आपके सवाल और मेरे जवाब, उम्मीद करता हूं आपको मेरे जवाब पसंद आए होंगे। पूरी ऑनेस्टी से मैंने यहां पर दिया था, तो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे, बार बार मैं चाय क्यों दिखा रहा हूं मुझे ये भी नहीं पता। एनीवेज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।